Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है. Monthly love tarot predictions है नवंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके इमोशंस क्या होंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी और आपके पार्टनर के क्या इमोशंस होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी एनर्जीज क्या होंगी और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, यानी कि आगे आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं, और अगर के दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, नो बातचीत है, तो क्या आपको उनकी साइड से कॉल मैसेज मिलेगा, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं आपके पास आना चाहते हैं कि नहीं, उनकी क्या फीलिंग्स है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस रीडिंग में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस रीडिंग के लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, यानी आपके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी और आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपके माइंड को स्ट्रक कर रही है, जिसकी भी वजह से आप परेशान हैं, उसका आपको आज जवाब मिल जाएगा कि वो हाँ में है या फिर ना में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी अक्टूबर की मंथली लव टेरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हैं, आप वो भी लास्ट में वॉच कर लीजिएगा अगर कि आपने अभी तक वॉच नहीं करी, क्योंकि उसमें भी आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं एंड आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ मौजूद हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल अभी देख लेते हैं आपकी साइड पे, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, एंड देन यू हैव 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी साइड से था 10 ऑफ सोर्स एंड उनकी साइड पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ग्रेट। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर जैसे ही नवंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है तो आपकी साइड से यानी कि एनर्जीज थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, थोड़ा सा डी अटैचमेंट या नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, लेकिन इस चीज़ को आपने ज़्यादा इसके बारे में सोच करके परेशान नहीं होना, क्योंकि एनर्जीज चेंज हो रही हैं। जैसे ही यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, उसके साथ ही आपकी जो है लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट्स ऑफ चॉइसेस। आपको जिन साइंस की तरफ से ऑफर्स आएंगी रिलेशनशिप के प्रपोजल्स आएंगे, वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल्स होंगे, वो लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी नवंबर के मंथ में। आपके माइंड में, जहाँ स्टार्टिंग के नवंबर के मंथ में आपका ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको माहौल तंग सा लगेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये स्टार्ट के डेज़ होंगे। उसके बाद जैसे ही मिड आ जाएगा, वहाँ पे आपकी जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आप अपनी नेचर को, आप अपने माहौल को बहुत खूबसूरत दिखोगे और हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा चाहेंगे, आपके करीब रहना चाहेंगे, आपको पसंद कर रहे होंगे, जिसकी वजह से प्रपोजल्स आपको मिल पाएंगे। अगर कि बात करी जाए आपके करियर वाली साइड की, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, काफ़ी ऑफर्स आ सकती हैं जॉब की, और कोई न्यू पार्टनरशिप की भी ऑफर आ सकती है। कोई आपके साथ मिल करके आगे काम करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चूज़ करते हो, आपको कौन सा ट्रैक अपने लिए बेहतर लगता है। कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपके प्लान्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो, अब जो भी लाइफ में आगे स्टेप लेने वाले हो, इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि अगर आपने किसी को ज़्यादा बताया कि आपके नेक्स्ट मूव क्या होंगे, तो आपको आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ सकते हैं, बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी आपके लोग ऐसे भी होंगे आसपास जो आपसे हसद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में सक्सेस करो, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड है, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है। तो यही करना है कि जो भी सोच रहे हैं उसको अपने तक रखिए, अभी के टाइमिंग में किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं। अगर बात करी जाए
आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपको अभी तक अपने पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट नहीं मिला, शादी का प्रपोजल नहीं मिला, तो नवंबर के मंथ में आपको मिल जाएगा। बाकी ये रियलिटी होगी कि उनके घर का माहौल उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस का बाइस बन सकता है, उनको इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ओवरबर्डन है उनके ऊपर, ओवरलोड है, और इसी ओवरबर्डन की वजह से उनकी सेहत के भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल उनके सामने आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उनको सपोर्ट कीजिएगा, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इंसान आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, अगर आपने कदर ना की तो ये भी हो सकता है कि वो न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। वो इंसान फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि एक पर्सन जो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ नहीं खड़ा, मेरी केयर नहीं कर रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरी बातों को समझ नहीं रहा, तो क्यों ना मैं किसी और के बारे में सोचूं, मैं क्यों ना किसी और पर्सन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एफर्ट्स हैं और कितनी नहीं हैं, वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान वाकई में किसी पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर ले। ये आपकी लापरवाही की वजह से होगा, अगर कि आप अपने पार्टनर को सही से टाइम नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते, उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, तो क्योंकि उनका थोड़ा सा माइंड ना उनके पास्ट वाली साइड पे है, कुछ बिटर मेमोरीज उनको बार बार डिस्टर्ब करी हैं, और जिस पर्सन की साइड से उनको तकलीफ़ मिली है या फिर मिल रही है वो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस है। ये इंसान यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये नवंबर का मंथ जो है इनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस का बाइस बना रहेगा। ये टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है आपके पार्टनर के लिए। और अगर बात करी जाए आपके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर रिकन्सिलेशन भी हो रही है, रीयूनियन भी हो रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इतनी आसानी से ये टूट ही नहीं सकता। हाँ, इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और कुछ आप दोनों में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, आपको या फिर आपके पार्टनर को मनी से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिन पे कि आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि किस तरह से अपनी लाइफ में मनी बैलेंस रखा जाए, किस तरह से अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दिया जाए, किस तरह से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपको पैसों से रिलेटेड काफ़ी सारे मसले मसाइल सामने आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस टाइमिंग में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आप करें, ना ही कोई बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें जहाँ पे प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग आपके साथ आगे काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मिलकर के पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको कहे कि इन्वेस्टमेंट आप करो, आगे बहुत फ़ायदा है। आप अभी ये चीज़ें मत कीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए करना अभी के टाइमिंग में सही नहीं रहेगा। कुछ एनर्जीज मिली जुली सी हैं नवंबर के मंथ में, जहाँ पे एनर्जीज पॉजिटिव हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से आगे लेकर के चलते हो, क्योंकि ये आपकी नेचर के ऊपर अब डिपेंड करता है। अगर आप अपने पार्टनर को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, आप उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट आप उनके खिलाफ चले जाते हो कि ये इंसान तो मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं इसका क्यों दूँ, तो इस तरह से आपका रिश्ता बच नहीं सकता और आगे आपका रिश्ता नहीं बढ़ पाएगा, या अगर कोई नाराज़गी है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी अगर कि दोनों साइडों से ही बराबर का जो है एफर्ट्स ना करी जाए तो। अभी देख लेते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या होने वाला है। जो भी आपने सोच करके रखा था तो क्या उसका आंस हमें येस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा, देख लेते हैं। आप जो भी सोच रहे हो वो आपके लिए कितना सही है कितना नहीं, पॉजिटिव है आंस या फिर नेगेटिव है, तो लेट्स सी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या फिर आपके करियर के बारे में है या कोई अनदर क्वेश्चन है जो भी आपको परेशान कर रहा है, तो आप लास्ट में मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है अगर कि आपने अभी तक नहीं वॉच करा तो, या अगर आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और जो भी रीडिंग्स आप वॉच करना चाहें आप इजीली वहां से कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब। सॉरी, ये कार्ड अच्छे से मिक्स नहीं हुए, एक बार मुझे फिर से करने पड़ेंगे। तो लास्ट में वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें। ये कार्ड अपने आप आ गया तो ये हमें लेना पड़ेगा। आपने जो भी सोच करके रखा है इसका नो में है। आपने जो भी सोचा है इसका जवाब ना में है। कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कि आप थोड़ा सा अभी टेम्परेरी तौर पे आप दुखी हो जाते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये लाइफ जो है यहाँ पे एंड हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है अपने ऊपर यकीन कीजिए। आपका यकीन जितना अपने ऊपर मजबूत होगा उतना ही आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। ऐसी ही और रीडिंग्स आपको आगे भी मिलेंगी। चैनल को इसलिए लाजमी सब्सक्राइब आपने कर लेना है, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।